वल्लभगढ़ ऊंचा गांव में बनी गौशाला से निकलने वाले गोबर और गौमूत्र को गौशाला संचालकों ने आर्थिक आय का बनाया जरिया। जी हां, आपको बता दें, वल्लभगढ़ के ऊंचा गांव में बनी गौशाला से निकलने वाले गोबर और गौमूत्र को गौशाला संचालकों ने आर्थिक आय का जरिया बनाया है। गोबर गौमूत्र से अगरबत्ती, साबुन, दिए और दूसरे सामान तैयार किए जाते हैं, जिससे वातावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। साथ ही साथ गौशाला को भी आर्थिक मदद मिल रही है। गौशाला से निकलने वाले गौमूत्र और गोबर से केवल खेतों में खाद के लिए प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन वल्लभगढ़ ऊंचा गांव गौशाला से अब इन गोबर और गौमूत्र से व्यावसायिक सामान तैयार किया जा रहा है। यह सभी सामान लोगों को भी खूब पसंद आ रहे हैं। गौशाला से निकलने वाले गोबर पहले ट्रैक्टर के माध्यम से खेतों में पहुंचाया जाता था, जिससे रास्ते में कहीं न कहीं गंदगी भी फैलती थी। वही गोबर से तैयार व्यवसायिक सामान गौशाला की आय का साधन बन चुका है। ऊंचा गांव गौशाला में गोबर और गौमूत्र से विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक सामान, जिसमें अगरबत्ती, दिए, धूप बत्ती, हवन के उपले, लकड़ी के आकार वाले उपले, साबुन सहित कई अन्य सामान तैयार किए जाते हैं। और यह भी सामान मार्केट में मिलने वाले दूसरे सामानों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह सभी सामान गोबर और गौमूत्र कुल मिलाकर बनाए जाते हैं। कोरोना के समय में गौशाला के सामने आर्थिक संकट आ गया था। आर्थिक संकट से निकलने के लिए गौशाला संचालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में गौशाला संचालकों ने गौशाला से निकलने वाले गोबर और गौमूत्र को आर्थिक आय का जरिया बनाने की तरह कदम बढ़ाया और उन्होंने गाय के गोबर और गौमूत्र से व्यवसायिक सामानों को तैयार किया। शुरुआत में जब इन सामानों को तैयार किया गया तो उनकी मांग नहीं थी, लेकिन अब इनकी मांग भी काफी बढ़ गई है। इनको लेकर दूर दराज से लोग गौशाला पहुंचते हैं। ऐसे में इन सभी सामानों को बड़े स्तर पर उत्पाद शुरू की योजना बनाई गई है। गौशाला को मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा है, जहां पर करीब 700 गायें हैं और रोजाना 2 क्विंटल से ज्यादा गोबर निकलता है। लोगों के आस्था को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं के लिए गाय के गोबर से लकड़ी के आकार के गोकष्ट बनाए जा रहे हैं, जिन्हें दाह संस्कार आदि में सुविधा हो रही है, क्योंकि लकड़ी इस्तेमाल करने से प्रदूषण होता है और इनके उपयोग से प्रदूषण निजात मिल रही है। हरियाणा में यह एक ऐसी पहली गौशाला है जहां पर गोबर और गौमूत्र से इस तरह के सामान तैयार किए जा रहे हैं और लोगों को भी पसंद आ रहे हैं। गौशाला में गाय का उपचार करने वाले डॉक्टर सत्यवान ने बताया कि एक समय था जब पहले गोबर को खेतों में डाला जाता था, लेकिन अब इस गोबर से और गौमूत्र से यह सारे सामान तैयार किए जा रहे हैं और लोगों को भी पसंद आ रहे हैं। इससे वातावरण को स्वच्छ तो हो ही रहा है, साथ में इससे बनने वाले घरों का माहौल भी महक उठता है, क्योंकि इससे किसी प्रकार की केमिकल नहीं होता। गौशाला में इन सामानों की खरीदारी के लिए आए लोगों ने बताया कि इनका गोबर गौमूत्र से बने यह सामान बेहद पसंद आ रहे हैं, क्योंकि इनमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। इसलिए ना तो पर्यावरण में कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही इनका प्रयोग करने से किसी को कोई नुकसान हो रहा है। जो भी प्रोडक्ट बनाए गए हैं उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, इसलिए वह लोग यहाँ से खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। जो गौशाला में है ये हमारे इस हिसाब से छोटे उपले बनाए जा रहे हैं जी। ये सुबह घर में पूजा के वगैरह के लिए काम आते हैं जी, पूजा वगैरह में। और दूसरा हमारे साबुन है, ये साबुन बनाया जा रहा है जिसमें गौमूत्र है, घृत है, इसमें काफ़ी सारा गाय का जो तत्व है उसमें मिलाया जाता है जी। ठीक है जी। गाय के गोबर से धूप बत्तियाँ वगैरह धूप बत्ती बनाई जा रही हैं। ठीक जी। ये हमारा जो साबुन है ये फ्रेश साबुन है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला हुआ है किसी में भी। इससे क्या है कि जो हमारा गाय से जो हमारा गोबर होता है उससे एक तो ये हमारा उपले वगैरह, इनमें डंडे वगैरह लकड़ी के जो हम निर्माण कर रहे हैं ये इसमें यूज़ हो रहा है। इससे फिर क्या है कि गोबर जब इसमें यूज़ हो रहा है तो ये हमारा बिक जाता है, इससे पैसे भी आते हैं। और फिर हमारे जो बाहर गोबर जाता है खेत, जो हमारा गोबर बचता है वो खेतों में चला जाता है, बाकी इसमें यूज़ होता है, जिससे बाहर भी गंदगी नहीं फैलती है जी। कोरोना के दौरान में जो मदद थी वो लगभग हमारी बंद हो गई थी गवर्नमेंट से भी, औरों से भी। तो इस दौरान धीरे धीरे गौशाला को अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए तो फिर हमें इनका उपयोग करना पड़ेगा जी। वातावरण के लिए तो वातावरण में देखो जिस प्रकार से बाहर की जो केमिकल की रबड़ की जैसी चीज़ें आ रही हैं जो बन के, उनसे तो ये क्या नाम है अच्छा है। इससे ऑक्सीजन भी और भी अच्छी मिले। यहाँ का उपला भी बढ़िया है। अगर देसी घी के गाय का उपला अगर देसी घी डाल के दे तो वातावरण में भी शुद्धता आती है। हाँ, साबुन भी बनाते हैं, साबुन भी ठीक है इनके यहाँ का, अच्छा साबुन। गौशाला के सहयोग मिले जी, और क्या नाम लोगों को जो चीज़ जैसे मार्केट में जो चीज़ें केमिकल से बनी हुई हैं वैसी हैं, उनसे उनसे तो ये बहुत अच्छा है।